ओके, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, 1 मिनट। नोट्स आपने खुद बनाने हैं क्योंकि इसकी पीडीएफ नहीं होगी, ये बेसिकली समझना है बस, ठीक है। शुरुआत करते हैं। दशा, स्क्रीन शेयर है ना? जी मैम। दशा अगर 1 नंबर की, 1 नंबर की, तो क्या इफेक्ट आएगा? आज समझ लीजिए प्रैक्टिस क्लास भी है आपकी, और दशा से रिलेटेड इश्यूज जो भी है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो साथ साथ प्रैक्टिस भी करिए और समझने की कोशिश भी करिए थोड़ा सा। अब मान लीजिए दशा यहाँ पे 1 की आएगी तो क्या इफेक्ट आएगा, कोई बताएगा? सुषमा जी। सबसे पहली बात, डेस्टिनी का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए डेस्टिनी 1 की होगी तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, 75% आप ले सकते हैं। अब 1 नंबर के जो भी एट्रीब्यूट थे, क्या क्या था 1 नंबर का, बताइए। नोट्स पीडीएफ आपने प्रिंट आउट कर लिया था? पोजीशन है, पावर है, 3 था जी, प्रिंट आउट अगर आपके पास है तो उसे आप अपने पास रखिए और थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप इस चीज को समझेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अच्छे से आप समझ कर भी पाएंगे, ठीक है। अब दशा 1 की आएगी तो पावर, पोजीशन, एंग्री, ऑथोरिटीज, गुड एडमिनिस्ट्रेट, ये सब चीज देगी। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, शॉर्ट टेम्पर भी आएगा, थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा। ये दशा 1 जब आएगी तब। अगर ग्रेड में 1 नहीं है तो, लेकिन अगर ग्रेड में 1 है तो क्या होगा, एक और 1 आने से क्या हो गया, मल्टीपल 1 हो गया। अब मल्टीपल 1 होने से इसके इफेक्ट क्या हो जाएंगे, जो हमने मल्टीपल 1 का कंपेयर किया था वो सारा हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो आपको ये पॉइंट क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेस्टिनी। डेस्टिनी 75% रिजल्ट देगा। बर्थ नंबर, जो हमारा बर्थ नंबर है, अगर डबल डिजिट पे तो उसे सिंगल डिजिट पे ले आएंगे, वो 30 to 35 ईयर से पहले उसका इफेक्ट रहेगा। प्रत्यांतर दशा, जो प्रत्यांतर दशा होती है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, तो उसका कम इफेक्ट होता है। अगर कहें बड़े बड़े इवेंट है तो वो प्रत्यांतर दशा में नहीं पॉसिबल होंगे, या तो अंतर दशा में पॉसिबल होंगे या दशा में पॉसिबल होंगे, लेकिन प्रत्यांतर में बड़े बड़े इवेंट नहीं हो पाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एक सेकेंड जी, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमारे पास दशा आएगी, मतलब दशा सबसे ज्यादा इफेक्ट देगी, देन अंतर दशा, देन प्रयांतर दशा। इफेक्ट का जो सबसे पहला रिजल्ट होगा वो हमें दशा से ही मिलेगा। दशा, अंतरदशा, देन प्रयांतर दशा। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए 2 है और डबल 2 हो तो क्या होगा, कहीं ना कहीं डिप्रेशन बढ़ जाएगी। सिंगल 2 था, डबल 2 हो गया तो डिप्रेशन बढ़ जाएगी। मैं अभी सिर्फ एक नॉर्मल चीज समझा रही हूँ, उसको समझिएगा। लेकिन जो 2 की जो प्रत्यांतर दशा आती है वो सिर्फ 16 दिन की आती है। अब 16 दिन में कोई बड़े इवेंट तो हो नहीं सकते, छोटे इवेंट ही हो सकता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, डिप्रेशन टाइप हो सकता है,
लेकिन बड़े इवेंट अगर कहा जाए तो उस टाइम पीरियड पे नहीं होगा। 3 and 3, 3 सिंगल है, डबल 3 आ जाए तो कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन लाएगा, बट वो भी थोड़े टाइम पीरियड के लिए। अगर प्रत्यांतर दशा, अभी मैं प्रत्यांतर दशा की बात कर रही हूँ, प्रत्यांतर दशा में आएगा तो सिर्फ थोड़े टाइम पीरियड के लिए चेंजेस आएंगे और छोटे छोटे इवेंट्स ही होंगे, बड़े इवेंट नहीं होंगे। अगर कहा जाए तो मैरिज होगी तो वो चीज पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मैम अभी स्टार्ट करी है क्लास, जी मतलब ज्यादा मेरा निकला तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, और रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। अब मान लीजिए डबल 3 आ गया है तो हो सकता है कि वो 1 मिनट के लिए नॉनवेज नहीं खाता हो, नॉनवेज वाली जगह नहीं जाता होगा, तो हो सकता है वो नॉनवेज वाली जगह जाके वेजिटेरियन खा सकता है। लेकिन अगर सिंगल 3 होगा तो बहुत रूल स्ट्रिक्ट होंगे उसके, और वो सिर्फ वेजिटेरियन वाली जगह ही जाना पसंद करता होगा। अब ये प्रत्यांतर दशा का मैंने सिर्फ शॉर्ट में बताया कि इस तरह से इफेक्ट आता है, लेकिन बहुत शॉर्ट इफेक्ट आएगा, लॉन्ग इफेक्ट नहीं आएगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। मैम एक बार दोबारा बता दोगे ये पॉइंट? ठीक है, मैं बोल रही हूँ एक बार, शुरू से बोलो। हाँ एक बार क्लियर हो जाएगा आप पॉइंट। एक काम करिएगा, पहले का तो सुन लीजिएगा, मैं 3 नंबर से ही क्लियर करती हूँ, ठीक है? ठीक है फिर। 3 नंबर सिंगल है, जब डबल हो जाएगा तो रूल रेगुलेशन लाएगा, उस पर आप थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकते हो, थोड़ा सा ही इफेक्ट होगा उनके ऊपर, ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब ये कहो कि बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे तो नहीं आएंगे। ये प्रत्यांतर दशा की बात कर रही हूँ, दशा अंतर दशा की बात अभी नहीं चल रही है। अगर प्रत्यांतर दशा का इफेक्ट होता है तो क्या होगा रिजल्ट। अब यहाँ पे मान लीजिए वो नॉनवेज नहीं खाता है, बिल्कुल अवॉइड करता है नॉनवेज, तो डबल 3 आने पे वो ऐसी जगह पे जाके वेजिटेरियन खा सकता है जहाँ पे नॉनवेज भी बनता हो। लेकिन अगर सिंगल 3 होगा तो उसके स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे कि मैंने वहीं पे खाना है वेजिटेरियन जहाँ पे नॉनवेज बिल्कुल नहीं बनता हो। अगर वो ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे नॉनवेज बनता हो तो वहाँ पे जाके वेजिटेरियन में दोशा या कुछ इस तरह की चीज खा सकते हैं जहाँ से नॉनवेज टच ना होता हो, इस तरह की चीजें वो खा सकता है। ये 3 एंड डबल 3 की सिम्टम्स हैं अगर इस तरह का प्रयांतर दशा में आ जाए। तो मतलब जो चेंजेस होंगे ना वो बहुत माइनर से चेंजेस होंगे, बड़े बड़े चेंजेस उनमें नहीं होंगे। ट्रिपल 3 आ जाए तो कहीं ना कहीं मिस हैपनिंग, मिस फॉर्चून हो सकता है। प्रत्यांतर दशा में इसका जो टाइम पीरियड है वो कम होगा, तो वहां पे थोड़ा सा इफेक्ट होगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बस उसी टाइम पीरियड में होगा। इसमें मैम वैसे डबल थ्री अगर हो तो इमेजिनेशन पावर भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाती है ना मैम? हाँ बिल्कुल, ट्रिपल थ्री में फिर वो कम होने लगते, ज्यादा कम बिगड़ होने लग जाता जाती है, डबल थ्री में अच्छी हो जाती है। है जी। अब 4 है। मैम अच्छा एक क्वेश्चन है इसमें, मैम जो आपने जैसे बताया कि उस टाइम हमारा जैसे आज जैसे ईयर चल रहा है हमारा, मेरा 9th नंबर चल रहा है, तो गोचर भी वही सेम होगा कि गोचर अलग ही होगा? गोचर आपने गोचर निकाला था? नहीं मतलब मैं एक्चुअली पूछ रही हूँ आपसे, मतलब वो सेम ही निकलेगा कि अलग अलग होता है वो? नहीं नहीं, अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है कि सेम। अब ये तो देखना पड़ेगा ना कि वो टाइम पीरियड कैसा चल रहा है, एज क्या है, एज के अकॉर्डिंगली आप निकालोगे ना गोचर तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि हमारे पास वो तीनों नंबर हमारे इस टाइम ग्रिड में होंगे फिर? हाँ बिल्कुल। जैसे एक बार पहले आपने दशा अंतर दशा निकाली थी और उसके बाद आज गोचर निकाला, तो वो सेम ही है क्या? नहीं, अंतरदशा प्रत्यांतर दशा जो निकालने का मेथड था वो अलग था, गोचर निकालने का मेथड अलग था, सेम कैसे हो गया? तो वो यानी कि जो चार, मतलब कि मान लो ये जो नंबर्स अलग अलग आए हैं तो इट मीन्स हमारे ग्रिड में वो चारों या जो भी नंबर है वो सब ऐड हो रखे हैं इस टाइम बिल्कुल, देखो एट दशा प्रेजेंट? दशा जो चलेगी वो अपने प्लैनेट के अकॉर्डिंग, जैसे सूर्य की दशा है 1 साल की चलेगी, मून की 2 साल की चलेगी, जुपिटर की 3 साल की चलेगी। हाँ। अंतरदशा का भी टाइम पीरियड है एक फिक्स, इसी तरह से सेम प्रत्यांतर दशा का भी है, और गोचर सिर्फ 1 साल के लिए आएगा, वो बर्थडे टू मतलब बर्थडे। तो इट मीन्स वो जो चार चार नंबर ही निकलेंगे ना उसमें, दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा के वो, और इधर से मतलब प्लैनेट चार, तो वो चारों प्लैनेट्स ग्रिड में ऐड हो जाएंगे उस बिल्कुल बिल्कुल एट प्रेजेंट? बिल्कुल, तो जो योग बनेगा ना वो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। ओके ठीक, ओके ओके। अब 4 है, अगर मान लीजिए 4 की
प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो हो सकता है कि उस टाइम पीरियड पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट इतना टाइम नहीं होता है कि कुछ ज्यादा हो सकता है कि कुछ आलतू फालतू खर्चा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खराब हो सकती है, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि 444 444 में इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। मार्केट से कई बार हम क्या होता है फालतू के खर्चे भी कर लेते हैं, इट मीन्स जो हमें चाहिए भी नहीं, सॉरी, जो हमें चाहिए भी नहीं हम वो भी चीज ले आते हैं। तो वो कब होता है जब 444 444 इस तरह के नंबर आ जाए। और प्रत्यंतर दशा ऐसा होता है शॉर्ट पीरियड, जब हम कहीं शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो हम वो काउंट करेंगे, तो प्रत्यंतर दशा में बिल्कुल शॉर्ट इफेक्ट ही आएगा। अगर 5 प्रत्यंतर दशा में आए और सिंगल हो तो पैसे देगा, 9-5 होगा तो स्मार्ट वर्क करके पैसे कमा लेगा, उस छोटे से टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ इफेक्ट देगा पैसों का। 9-9 हो तो बुद्धू टाइप योग होगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 9-9 और 5 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा क्योंकि मंगल ने हावी कर दिया है। अब 6 प्रत्यंतर दशा में आ जाए तो लग्जरी खरीद सकते हैं, सजावट की कुछ चीजें खरीद सकते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड कुछ चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन प्रत्यंतर दशा एक छोटा टाइम पीरियड होता है, तो शादी का योग नहीं कह सकते कि शादी हो सकती है उस टाइम पीरियड में। इस चीज का ध्यान देना है, जब आप प्रिडिक्शन कर रहे हो तो आपने वो भी देखना है कि वो दशा में आ रही है, अंतर दशा में आ रही है, प्रत्यंतर दशा में आ रही है। ज्यादा से ज्यादा जब 6 आएगा तो हम, अगर मान लीजिए 6 नहीं था तो हम रीजनेबल आइटम लेते थे, 6 आने पे थोड़ा सा कॉस्टली आइटम लेना शुरू कर देंगे, अच्छी चीज लेना शुरू कर देंगे, बस यही फर्क आएगा। वस्तु खरीदेंगे या फैमिली की देखभाल भी करेंगे अगर 6 आता है तो। अच्छा, मैं एक चीज पूछनी थी, वो मेरे को पिछले उसमें पूछना था बट वो आप कंटिन्यू कर दिया ना आपने, तो वो 4 में जैसे आपने बोला था, तो उसमें जिस दशा में अगर 4 आता है, 444 आता है, तो फिर कुछ मतलब हेल्थ इश्यू भी देगा क्या? हाँ, हेल्थ इश्यू भी देगा। छुपे हुए बोल सकते हैं या नॉर्मली कुछ भी हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं? बिल्कुल हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, और हेल्थ इश्यूज का मैं अभी आगे और भी एक्सप्लेन करूंगी कि हर प्लांट से क्या क्या हेल्थ इश्यू बनेंगे मल्टीपल, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे जी। अब 7 नंबर है, 7 नंबर है, अगर प्रत्यंतर दशा में आ रहा हो और सिंगल हो तो उस समय ये लक का चांस होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए 7 नंबर नहीं है लेकिन प्रत्यंतर दशा में सिर्फ 7 आ जाए, तो जो छोटा सा टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए भी आ रहा है, वो टाइम पीरियड में आपको कुछ अच्छा दे, लक दे, आपके साथ लक ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर 7-7 आएगा, तो अगर पहले से ग्रिड में है ऑलरेडी और 7-7 आएगा तो वहां पे प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अब 8 नंबर अगर ऑड में आ रहा है तो नुकसान हो सकता है, और अगर इवन में आ रहा है तो उस टाइम पीरियड पे गेन होगा। लेकिन ये मैं प्रत्यंतर दशा की बात कर रही हूँ। अगर ग्रिड में ऑलरेडी 8 है तो जब प्रत्यंतर से एक और 8 आ जाता है तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगा, फाइनेंशियली प्रॉफिट दे सकता है। या जो पैसा रुका हुआ है, एक सेकेंड, मतलब कि 8 आ रहा है, जो पैसा आपका रुका हुआ है उस टाइम पीरियड पे हो सकता है चांस बन जाए वो पैसा आपके पास आ जाए। अब 9 अगर सिंगल है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देगा। ये 72 डेज के लिए आएगा, क्योंकि 9 प्रत्यंतर दशा जो होगी वो 72 डेज की होगी, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा इफेक्ट देगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, बूस्ट करेगा, आपको एनर्जी देगा। और अगर मल्टीपल 9 है तो गुस्सा बढ़ा देगा। ये 72 डेज के लिए आपके पास प्रत्यंतर दशा से आएगा। अब हमने जो प्रत्यंतर दशा जो समझी थी, उसको सिर्फ आपने यही समझना है कि उस टाइम पीरियड पे ज्यादा बड़े लंबे इवेंट नहीं होंगे, छोटे इवेंट होंगे। दशा, आगे हम दशा कंप्लीट करते हैं, दशा को समझते हैं। अब 1 कम इन दशा, अगर 1 आ जाए, मान लीजिए ग्रिड में नहीं है, 1 का कॉम्बिनेशन आता है, तो बिहेवियर में कुछ चेंजेस आएंगे। इवेंट को मैं बाद में बताती हूँ, पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल इसमें बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ऑथोरिटी सिस्टम अच्छी हो जाएगी, टेम्पर हो जाएगा, थोड़ा सा गुस्सा हो जाएगा। प्रत्यंतर में अगर ओनली फॉर 8 डेज, प्रत्यंतर दशा में जब आएगा तो सिर्फ 8 दिन के लिए 1 आएगा, लेकिन दशा जब चलेगी तो पूरी 1 साल की चलेगी, तो 1 साल तक इसका इफेक्ट रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा।
अब दशा और अंतर्दशा दोनों में सेम प्रोसीजर होगा कि उस टाइम पीरियड में थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड होता है तो उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। बिहेवियर चेंज आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मान लीजिए एक की दशा चल रही है तो एकदम से बिहेवियर चेंज नहीं होगा। एक साल पूरा दिया गया है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बिहेवियर चेंज होने में। जैसे कि आप ये किसी को प्रिडिक्ट करना है तो आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में शायद आपका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाए, थोड़ा सा आप में गुस्सा आ जाए। अगर ऑलरेडी 1 ग्रिड में है और दशा में एक और आ जाए, डबल 1 आ जाए, तो उस टाइम पीरियड पे शायद ईगो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है। फैमिली में डिस्टरबेंस भी आ सकती है डबल 1 होने पर, क्योंकि इसमें ईगो आ जाएगी तो कहीं ना कहीं वो फैमिली के साथ अनकंफर्टेबल हो सकता है। अगर 1 इज प्रेजेंट इन चार्ट देन दशा में आए डबल 1 हो जाए तो यहाँ पे बिहेवियर में अगर 3 एंड 9 है चार्ट में तो मल्टीपल 1 आने से ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। अगर 3 और 1 अगर है ऑलरेडी ग्रिड में और 1 मल्टीपल हो जाए तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि गुरु का ज्ञान भी उसके साथ है और मंगल की पावर भी उसके साथ है, तो उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर 3 9 नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका जो 1 है वो कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट देगा। आपने ग्रिड को पूरा पढ़ना है, अब ये चीज समझिए। अब अगर नहीं है 3 9 तो डबल 1 ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस बता देगा। अगर मेल पर्सन है तो ओवर कॉन्फिडेंस ले आएगा, और फीमेल है हाउसवाइफ है तो उनमें कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंस बताएगा अगर डबल 1 आता है तो। लेकिन 3 एंड 9 के एब्सेंस पे अगर 3 एंड 9 है तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा इस चीज का। लीडरशिप क्वालिटी खराब हो जाएगी डबल 1 आने पे, 3 एंड 9 एब्सेंट होने पर, ये चीज का ध्यान रखिएगा। 1 डेस्टिनी है तो दशा में आता है तो इसका इफेक्ट ऑलरेडी उसमें था, मतलब एक जैसा पहले से ही दशा में था। और अगर एक नंबर पहले से ही ग्रिड में था लेकिन दशा अंतर दशा में एक नंबर और आ गया, डबल आ गया, तो कहीं ना कहीं उसका नेचर हिटलर टाइप हो जाएगा, बहुत गुस्से वाला हो जाएगा। इस तरह के सिम्टम्स उसमें हो जाएंगे, क्वालिटीज के 1 की और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? मैम दशा और प्रत्यंतर दशा का जो ग्रिड है उस दोनों को साथ में हमें रीड करना है। तो अगर से सपोज एग्जांपल कि 111 है दशा में और प्रत्यंतर में भी 111 है तो हम दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 6 बार 111 आ गए और उसका इम्पैक्ट कैसे होगा वो उस हिसाब से हम रीड करेंगे। एक सेकेंड, दशा में 111 कैसे आएगा? दशा में तो एक ही 1 आएगा ना मैम मैं जो आपने एक्सेल भेजा है ना सॉफ्टवेयर, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डाला और वहाँ पर फर्स्ट शीट जो है वहाँ पर न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन फर्स्ट शीट है, वहाँ पर मैंने 22 23 का ग्रिड है, वहाँ पर 111 आ रहा है और प्रत्यंतर दशा में अक्टूबर से दिसंबर में 111 आ रहा है। एक सेकेंड, मैं एक बार चार्ट लगाती हूँ आपका, 1 सेकेंड। जी डेट ऑफ बर्थ बोलिएगा। 11 अक्टूबर 11 10 अक्टूबर 1984। 1984। ओके, अब ये जो और प्रत्यंतर दशा में मैंने 22 डाला, रो नंबर 7 में चार्ट ईयर। किसमें बात कर रहे हो? प्रत्यंतर दशा में ऊपर रो नंबर 7 जो है ना प्रत्यंतर दशा, वहाँ 21 आएगा 22 आएगा ईयर। 21 रो 21 का भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 21 कर दीजिए। नहीं वहाँ तो 22 लिखा है मैम, नीचे प्रत्यंतर दशा में 21 आएगा 22। जहाँ से आप देखना चाहते हो, 21 से देखना चाहते हो तो 21 करेंगे, 22 से देखना चाहते हो तो 22 करेंगे, जहाँ से भी आप देखना चाहते हो, ठीक है ना। अब 21 है तो 21 से ही आपको चार्ट दिखेगा। ये देखिए 21 से आ गया सारा। अब 22 से देखो 22 डाला, ठीक है मैंने 22 डाला देन था। 22 से आपको चार्ट दिख जाएगा, ठीक है।
अब आप बताइए कहाँ पे बोल रहे थे आप सिंगल तो अभी जो C12 जो है, रो नंबर 12C, और राइट में अगर मैं देखूं प्रत्यंतर दशा वाला ग्रिड L में L12, एक नहीं सेकंड उसी में ही फर्स्ट अच्छा शीट उसी में में ना, ओके L12 हाँ, तो यहाँ पर भी 111 आया। जी तो इस 111 और ये वाला जो लेफ्ट साइड में 111 है C12 में, तो इस दोनों को साथ में रीड, मतलब साथ में जोड़ेंगे एक दशा एंड सेकंड जब आप प्रत्यंतर। इस ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे तो इसी ग्रिड को समझेंगे आगे कौन सी नेक्स्ट कौन सी ग्रिड की बात कर रहे हो C12 वाली दशा वाली दशा, C12 ये मेन ग्रिड हाँ ये बेसिक चार्ट ये है आप ये टाइम पीरियड देखो 2022 टू 2023 यानी कि 23 तक आपके ऊपर ये ग्रिड अप्लाई होगी करेक्ट। ठीक है ना देन 23 की 24 पे ये वाली ग्रिड अप्लाई होगी तो जब आप स्टडी करोगे तो सिर्फ इसको स्टडी करोगे और किसी को नहीं स्टडी करोगे अगर आप इस साल के लिए पढ़ रहे हो ओके मैम फिर इसमें प्रत्यंतर दशा की तो ग्रिड भी तो देखनी पड़ेगी ना उसके साथ कि वो भी देख सकते हो वो जब आप देखोगे तो ये किस में आई है। तो फर्स्ट शीट में जो प्रत्यंतर दशा वाले है वो सेम ही आएगा ना यहाँ पर भी, हाँ कि सेम ही हाँ है सेम है। बिल्कुल सेम है वो यहाँ पे साथ में पढ़ेंगे ना। दशा ये दशा और अंतर दशा इसमें आ गई है ठीक है ना यहाँ पे प्रत्यंतर दशा भी आ गई साथ में अब 22 का देखना अब यहाँ पे तो प्रत्यंतर दशा कैसे निकाली मैम कि इसमें कहाँ पर क्लिक करके आपने निकाली इतने सारे चार्ट आपने लैपटॉप पे अगर ऑन किया है हाँ लैपटॉप पे ऑन किया है तो यहाँ पे नीचे देखो न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन ईयरली चार्ट और प्रत्यंतर दशा चार्ट ये दी हाँ हुई है अच्छा जब आप इसमें क्लिक हाँ ओके इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका तीनों चीज निकल जाएगी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा अब क्या चल रहा है 2022 सितंबर यहाँ पे देखिए 2022 सितंबर कहाँ पे अक्टूबर दिसंबर ओके 22 दिया हुआ है ना तो हमें 21 का करना पड़ेगा 21 अब यहाँ पे देखिए 22 अगस्त टू अक्टूबर ये वाला जो ग्रिड है ना जहाँ पे 111 94 976 दिख रहा है शेयर हो रही है स्क्रीन शेयर हो रही है अगस्त वाला 23 अगस्त से 11 अक्टूबर तक अभी इनका प्रेजेंट ये चल रहा है ना प्रत्यंतर दशा की कैलकुलेशन जब आप करोगे ना तो कुछ दिनों की होती है तो ये दिनों के अकॉर्डिंगली बना है मंथ में जो काउंट हो जाती है इस वजह से ये आपको मंथ के अकॉर्डिंगली दिखेगी समझ में आया दशा अंतर दशा जो दशा थी वो साल के अकॉर्डिंगली होती है अंतर दशा बर्थडे टू बर्थडे के अकॉर्डिंगली होती है प्रत्यंतर दशा शॉर्ट दिनों के अकॉर्डिंगली होती है ठीक है तो यहाँ पे आपका जो चार्ट होगा अब ये वाला हो जाएगा 23 अगस्त से 11 अक्टूबर जो प्रत्यंतर दशा आपकी जो चल रही है वो 6 नंबर की चल रही है अब आप मुझे बताओ 6 नंबर से कुछ इफेक्ट आ रहा है कुछ परचेसिंग वगैरह कर रहे हो क्या हाँ मतलब एक्सपेंस तो है खर्चे हो रहे हाँ ट्रैवलिंग का मतलब घूम के आई तो थोड़ा खर्चा तो होगा बिल्कुल ठीक है अब इसको आगे समझते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया जी अब कोई डाउट इसमें चार्ट देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं अभी समझ में आया कि दोनों सेपरेटली देखना है उस टाइम पीरियड का अगर देखना है तो प्रत्यंतर दशा का देखना है बिल्कुल अगर उस टाइम पीरियड का देखना है तो प्रत्यंतर दशा को देखोगे ईयर का देखना है ईयर बेसिकली ईयर का देखना है तो दशा देख लो दशा कौन सी चल रही है और मतलब ईयर में दशा और अंतर दशा आप दोनों को कैलकुलेट करोगे रिपीट कीजिए मैम ईयर में दशा और अंतर दशा दोनों को ही देखोगे आप ओके और जब डे वाइज निकालना है तो प्रत्यंतर दशा में भी आप आ जाओगे ठीक है 1 सेकंड मैं शेयर कर लूं एक बार ओके अब हम कहाँ पे थे 1 अगर एक नंबर जो है वो दशा अंतर दशा में आता है
ओके, मैं कहाँ तक पहुंची थी? ट्रिपल Over मल्टीपल 1 और 3 और 9 साथ में हो तो इसका इफेक्ट नहीं होगा। 1 second. ओके, एक नंबर ऑथोरिटी या लीडरशिप को दिखाएगा। सबसे पहली बात तो उसमें कहीं ना कहीं लीडरशिप जैसी क्वालिटी आ जाएगी, बॉस जैसी क्वालिटी आ जाएगी, और एक नंबर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जो मतलब इसके पॉजिटिव इफेक्ट है वो भी बढ़ जाएंगे, और जो नेगेटिव इफेक्ट है ना वो भी कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगे। अब अगर इवेंट में कुछ चेंजेस आएंगे तो वो क्या आएंगे? अगर दशा मान लीजिए एक नंबर की है तो इवेंट में क्या चेंजेस आएंगे? इवेंट में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रोफेशन को लेकर कुछ ना कुछ ग्रोथ जरूर होगी। मल्टीपल होंगे तो भी कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि प्रोफेशन में कुछ इंक्रीमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर हाउसवाइफ है तो वो कहीं से पैसा, एक नंबर जो है ना उसको भी हम पैसों के लिए देखते हैं, मतलब यहाँ पे भी पैसे बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जब हाउसवाइफ होते हैं उसका एक नंबर आएगा तो कहीं ना कहीं वो पैसा बनाना शुरू करेगी, या पैसा बचा बचा के रखना, जमा करना शुरू कर देगी। इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। अब यहाँ पे टाइम प्लेस कंडीशन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी फीमेल की एज बहुत ज्यादा होती है और उसका एक नंबर की दशा आ रही है तो वो उस समय पैसा नहीं कमा सकती है, पैसा नहीं जोड़ पाती है, तो ये चीज जरूर देख लीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इंक्रीमेंट जरूर होगी, उसके बोलने के तरीके में कुछ बदलाव आएगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। इस तरह से पोजीशन हो सकती है। हो सकता है कि न्यू जॉब भी कह सकते हैं कि नया जॉब भी उसे मिल सकता है, क्योंकि एक नंबर क्या होता है, स्टार्टिंग, बिगनर। अगर मान लीजिए किसी का डिवोर्स चल रहा है तो जब एक नंबर आएगा तो वो डिवोर्स का केस सॉर्ट आउट होके नई स्टार्टिंग शुरू हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है। इस तरह से भी सिम्टम्स बन सकते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है, आपने जज करना होगा कि एक नंबर आने पर क्या हो सकता है। एक नंबर सैलरी में इंक्रीमेंट कर सकता है, मनी से रिलेटेड। अगर एक नंबर के साथ 5 आ रहा है, डबल 5 आ रहा है, 1 के साथ डबल 8 आ रहा है, डबल 4 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मनी में भी इंक्रीमेंट होगी। एंड ऑल्सो न्यू बिगनिंग कह सकते हैं, मीन्स ठीक है, वीजा के लिए अगर चांस नहीं बन रहा है और वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है, कई बार वो फेल हो चुका है, नहीं मिलता है, लेकिन जब एक नंबर आएगा तो उसे वीजा की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है जब एक नंबर आता है। मैम खाली एक या एक के साथ डबल 4? नहीं, एक नंबर के लिए अभी सिर्फ एक नंबर की बात हो रही है। तो 1 नंबर जब आएगा तो कुछ ना कुछ चांसेस जो है ना वो बनेगी आपकी। 4 नंबर जो है अगर डबल 4 आता है तो मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। 4 नंबर बेसिकली प्रॉब्लम देता है या फिर मनी देगा। ठीक है। अब मल्टीपल एक होते हैं तो घर भी बहुत बार चेंज होते हैं, जिसकी बहुत सारे 1, अगर मल्टीपल 1 आ जाए तो उसके घर चेंजेस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप में से किसी को हो तो बताना, चेंजेस वगैरह करे हो तो। प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स आती है अगर मल्टीपल 1 हो, ये चीज का ध्यान रखना। गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इस टाइम पीरियड पे अगर वो लोन लेता है तो कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम आती है। अगर मल्टीपल 1 आ रहे हैं तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि इस टाइम पे लोन ना ले, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और स्पेशली डबल 1, मल्टीपल 1 होते हैं ना तो उन्हें लोन से रिलेटेड ही या घर प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है। डबल 8 हो तो अगर वो लोन लेंगे, अगर एक के साथ डबल 8 आ रहा हो तो जब वो लोन लेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोन चुका देंगे, लेकिन सिंगल 8 आ रहा होगा तो वो लोन भी नहीं चुका पाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। अब कॉम्बिनेशंस को समझते हैं। जो ग्रिड में अभी तक एक नंबर की बात करी थी जो दशा में आ जाए, लेकिन कॉम्बिनेशन, इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उनका क्या इफेक्ट होगा, इस चीज को मैं क्लियर करूंगी। पहले तो बताइए एक के साथ कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं, याद है? 3 and 1 का कॉम्बिनेशन, और कोई कॉम्बिनेशन बताएं जरा याद करके। 1 and 9 का कॉम्बिनेशन,
ग्रिड के अकॉर्डिंगली जो मैंने बताए थे 18 319 कॉम्बिनेशन 17 मैम 1 and 7 combination good and 178 right 1 7 and 8 12 1 15 and 8 1 and 2 ठीक है मैंने अभी ऐसे समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं 3 and 1 सबसे पहले तो अगर मान लीजिए ग्रिड में आपके पास 3 है और 1 आ जाए तो क्या इफेक्ट होगा अब बताइए ट्राई करिए एक बार मैम नॉलेज गेन करेगा वो नॉलेज तो ऑलरेडी उसके पास है 3 नंबर होने से वो स्पिरिचुअल हो जाएगा नहीं ये भी नहीं है अच्छा ईगो आ जाएगा। ईगो ठीक है ईगो तो होगा और कुछ मैम उसका कम्युनिकेशन भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा कम्युनिकेशन अच्छा होगा गुड और दूसरा उसका क्या बोलते हैं मैम प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो जाएगी वेरी सक्सेस गुड मिल सकती है या गवर्नमेंट से कुछ उसको फायदा हो सकता है। बिल्कुल नेम फेम बन जाएगा क्योंकि एक नंबर आ गया एडवाइजर हो जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा उसका। हाँ एक नंबर आने से Confidence level उसके बढ़ जाएगा पास उसका। नेम और फेम भी बन जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा आएगा लेकिन क्यों इसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बनेगा और ये बताइए क्योंकि 1 है 1 सूर्य और 3 जुपिटर गुरु मतलब 1 कि है नेम फेम बन जाएगा किसके हाँ। भी हाफ पे बनेगा नॉलेज के नॉलेज की अच्छा ओके हाँ ठीक है ना मैम ये फ्री चीज अब मतलब आपको समझनी एडवाइजर है भी हो जाएगा एडवाइस देता मतलब देना शुरू कर देगा ये बिल्कुल आज मैं यही चीज समझा रही हूँ कि प्रिडिक्शन कैसे करनी है बेसिकली हाँ ठीक है तो 3 और 1 है तो 3 अगर ऑलरेडी ग्रिड में है 1 आएगा तो नॉलेज के बिहाफ पे उसको नेम एंड फेम मिलेगा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कहीं ना कहीं वो एडवाइस में आगे बढ़ेगा ठीक है ना नॉलेज की वजह से ही बढ़ेगा लेकिन अगर 1 ऑलरेडी ग्रिड में 3 आएगा तो उस कॉम्बिनेशन को हम बाद में समझेंगे ठीक है यहाँ पे 3 and 1 के बारे में समझा जा रहा है अब 1 ऑलरेडी अगर है तो नेम फेम ऑलरेडी है नेम फेम होने के बाद उसको नॉलेज भी मिल रही है साथ ये फर्क पड़ जाएगा बस 1 and 9 कॉम्बिनेशन में क्या होगा अगर 1 9 ऑलरेडी इन ग्रिड 9 उसके पास है एनर्जी है ताकत है अब 1 आ गया तो कहीं ना कहीं बोल्डनेस आ जाएगी उसके में बोल्डनेस ऑलरेडी है क्योंकि 9 है तो अब यहाँ पे क्या होगा उसके पास अगर 1 आता है तो फेम मिलेगा पॉलिटिक्स में जाएगा। पॉलिटिक्स में भी जा सकता है और गुस्सा भी यहाँ पे बढ़ सकता है क्योंकि 9 तो ऑलरेडी था ही 1 भी आ गया इसके साथ तो गुस्सा भी बढ़ जाएगा जब पहले उसके अंदर मारने मतलब अगर 9 था तो मारता नहीं था लेकिन 1 आने पर उसके पास वो पावर आ गई अब वो मारना भी शुरू कर सकता है अगर कहा जाए तो समझ में आ रहा है 9 डेस्टिनी हो 9 का इफेक्ट ज्यादा हो 1 आने पर और गुस्सा और हिटलर टाइप नेचर हो जाएगा उसका 9 अगर है कहा जाए तो गली का गुंडा होगा अभी उसका नाम नहीं है कुछ पहचान नहीं है लेकिन 1 नंबर आने से उसका नेम फेम भी बढ़ जाएगा मतलब जहां उसे सिर्फ गली में मशहूर था वो पूरे मोहल्ले पूरे अपने कंट्री में मशहूर हो सकता है या जो भी जहाँ पे भी है वहाँ पे और ज्यादा मशहूर हो जाएगा 1 नंबर आने से उसको फेमस मिल जाएगी फेम मिल जाएगा क्लियर हुआ अब 319 में बताइए क्या योग बनेगा क्या होगा 3 9 है और 1 आ गया इनकम बढ़ जाएगी मैम इनकम बढ़ जाएगी 3 9 मेहनती है काम बहुत करता है 3 9 होने पे उसने मेहनत बहुत करी काम बहुत करी है लेकिन उसे लाभ कुछ भी नहीं मिलता है अब 1 आने पे उसे क्या होगा उसका लाभ भी मिलेगा इस चीज को इस तरह से समझना है ठीक है नॉलेज उसके पास बहुत सारी है एनर्जी वो पूरा लगा चुका है लेकिन कहीं पे भी उसका काम बन नहीं रहा है कब बनेगा जब 1 आएगा 1 and 7
स्पिरिचुअल हो जाएगा। स्पिरिचुअल होगा। 7 लकी नंबर है, हम्म। लक उसके गेन साथ है, गेन देगा, जिसके साथ भी जाएगा उसको गेन होएगा। लक है साथ में उसके लाइफ पास में वन आ बैलेंस भी गया, रहेगी यानी कि जो फेम है वो भी उसको मिल जाएगा। लक के साथ उसको फेम भी मिलेगा, और लक उसका और बैलेंसिंग स्ट्रॉन्ग हो हो जाएगी जाएगा। उसकी लाइफ में। लाइफ बैलेंस तो रहेगी रहेगी। 7 सिंगल है ना, 7 हाँ। तो यहाँ पे उसको लक के साथ और वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसको आप एक राजा की पावर मिल गई है। 178 अगर मान लीजिए 17 है, तो इस टाइम पे अगर वो बैटिंग वगैरह, जुआ वगैरह, इसमें भी अगर वो जाना चाहता हो, कहता है कि मैं बैटिंग करूं या सट्टेबाजी करूं तो क्या मैं जीतूंगा, तो 17 के टाइम पे वो जीत भी सकता है। उसका लक फैक्टर उसके साथ हो जाएगा। 178 7 8 अब यहाँ पे क्या है, मिस फॉर्चून, कहीं ना कहीं अनलक्की कॉम्बो है 7 और 8। 7 और 8 के साथ अब 1 आ गया तो क्या होगा, मिस फॉर्चून कैसे बदलेगा, कुछ कम होगा। हाँ, लाइफ टेबल होनी हाँ, स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा कह सकते हो कि हाँ थोड़ा फेम स्टार्ट हो जाएगा उसका। यहाँ पे तो एक आने से मिस फॉर्चून खत्म हो जाएगा, लेकिन एक अभी यहाँ पे सिंगल है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट रहेगा। डबल 8 आने पे क्या होगा, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम इसकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो 17 डबल 8, अगर यहाँ पे अभी तो सिंगल 8 की बात हो रही है ना, यहाँ पे मान लीजिए डबल 8 आ जाएगा तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैम इंट्यूशन भी तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हाँ इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन देखो हर कोई तो एस्ट्रोलॉजी में नहीं है ना। हाँ ओके हाँ। हम नॉर्मल पर्सन की भी प्रोडिक्शन करनी है हमने, वो एस्ट्रोलॉजी में तो नहीं होगा कि हम ये कहें कि आपकी इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रांग है। अब 1 और 8, अगर 1 और 8 है तो कैसा कॉम्बो है, जो ग्रिड में पहले बताया था, 1 8 में प्रॉब्लम्स आएगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, रुकावटें आएगी उसके काम में, गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी। 1 डबल 8 हो जाएगा तो काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। काम बनने प्रॉब्लम स्टार्ट हो सही जाएगी। हो जाएगी सारी। बिल्कुल। 1 8 में अगर 8 ऑलरेडी उसके पास है और 1 आ जाए तो यहाँ पे प्रोफेशन में सक्सेस जरूर मिलती है। मान लीजिए डबल, एक सेकेंड इसको मैं अलग करती हूँ। अब यहाँ पे समझिए 1 है और 8 है, 8 ऑलरेडी ग्रिड में है और 1 आ जाए तो सक्सेस मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि एक नंबर आया तो कहीं ना कहीं उसे प्रोफेशन में सक्सेस मिलती है, लेकिन 8 की वजह से कहीं ना कहीं इंसल्ट भी होती है। ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं इंसल्ट होके ही उसको सक्सेस मिलती है। डबल 8 आएगा तो भी उसे सक्सेस मिलेगी। अब वो क्या करेगा, जब 8 के साथ 1 आया तो सक्सेस मिली थी तो लोगों ने उसकी बातें बनाई थी। डबल 8 के साथ अगर 1 आ रहा है तो वो दूसरे लोग बात तो बना रहे हैं बट वो उनकी बातों को इग्नोर कर रहा है। वो कह रहा है जिसको जो बोलना है बोले, चाहे चापलूसी करके मेरी प्रोग्रेस हुई है, जिस मर्जी तरह से प्रोग्रेस हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेस होने के लिए। ठीक है, अब 1 7 8 हमने कर लिया था। 1 एंड 5, पहले 5 ले लेते हैं। 1 एंड 5 क्या हो गया, बुध आदित्य योग हो गया, सूर्य भी साथ में है और बुध भी साथ में है। तो ये कैसा योग होगा, प्रोग्रेस का होगा, पैसों का होगा, पैसे भी मिलेंगे और नेम फेम भी मिलेगा, सब अच्छा होगा। 1 एंड 2, यहाँ पे 3 एंड 6 मिसिंग होना चाहिए। अगर 3 एंड 6 प्रेजेंट है तो उसमें कुछ और योग बन जाएगा, लेकिन 1 एंड 2 का योग होगा तो ये राजयोग भी बनता है। डबल कह सकते हैं डबल प्रोग्रेस होगा, बहुत अच्छा होगा। और गवर्नमेंट के जो काम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है, इस टाइम पीरियड पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। नेम फेम भी मिलेगा और उसकी जो भी मतलब इच्छा पूर्ति, जिसको भी वो सोचता है कि मेरा ये काम बन जाएगा, तो वो इस टाइम पीरियड पे इसके काम बनने के प्रॉपर चांसेस हो जाएंगे। 1 एंड 4, अब 1 एंड 4 का कॉम्बिनेशन है, यानी कि सूर्य के साथ राहु है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोन या कर्जा अगर लेता है तो कर्जा इसके ऊपर चढ़ सकता है, कर्जा आ सकता है, कहीं ना कहीं लोन से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ तक हमने 1 एंड 1 के कॉम्बिनेशन को समझा था, इसमें कोई डाउट है, क्लियर है यहाँ पे?
1 and 4 चतुर्दृष्टि भी है, तो लोन ले सकता है कार के लिए, होम के लिए, किसी भी तरह के लिए कर्जा चढ़ सकता है यहाँ पे। मोबाइल निम्नलिखित मैम एक पे क्या बोला आपने, अभी ये लाइन रिपीट करोगे प्लीज? 1 and 4 जब होता है तो वो किसी से भी रिलेटेड कर्जा ले सकता है, जैसे कि ओके। उसने अपने घर के लिए कुछ कर्जा लेना हो तो घर के लिए भी ले सकता है, मोबाइल के लिए भी लोन लेना हो तो मोबाइल के लिए, मतलब इस टाइम पीरियड में छोटे से छोटा लोन भी वो ले सकता है, कर्जा चढ़ सकता है बेसिकली ये कहा जाएगा। तो और मोबाइल निम्नलॉजी अगर आप जब करते हो ना तो यहाँ पे 1 and 4 का जो कॉम्बिनेशन है वो मोबाइल में अवॉइड किया जाता है, वो नहीं लिया जाता है, खराब माना जाता है बेसिकली। अब आ जाते हैं नंबर 2। अभी हमने 1 की दशा समझी है, 1 की दशा क्लियर हुई, उसमें कोई डाउट? अब समझ में आ गई किस तरह से प्रेडिक्शन करना है? समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा मैम। अब मान लीजिए मून की दशा है, 2 मिसिंग है और 2 आ जाए, अभी 2 नहीं है उसके पास, 2 आ रहा है, तो क्या होगा? उसमें कहीं ना कहीं इमोशन हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत रोने भी लग जाए, कुछ थोड़ा सा मतलब हैप्पीनेस मोमेंट में भी कई बार कुछ लोग रोने लग जाते हैं, ये नहीं है कि सैडनेस में, तो सिंगल टू हैप्पीनेस में भी रुला देता है। अब इसका एक एग्जांपल है मोदी जी का, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस टाइम पीरियड पे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये अब वीडियो में आप देख लीजिएगा, जब प्राइम मिनिस्टर का हुआ था तो उस टाइम पीरियड में उनके ग्रिड में भी 2 का कुछ मूवमेंट था, स्पीच देते देते वो रो पड़े थे, इमोशन को वो मैम वो हमेशा ऐसे ही है, मतलब कि स्पीच देते देते ऑलवेज रोते ही है। जी। अब यहाँ पे जो 2 है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी ले आएगा, हो सकता है उस टाइम पीरियड पे गाने सुनना उनको पसंद होगा, सॉन्ग सुनना उनको पसंद होगा। जब पहले वो सॉन्ग सुनना बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, तो जब 2 आएगा तो ये सारी चीजें उनके अंदर आ जाएगी, फोटोग्राफी का शौक आ जाएगा, सेल्फी लेना उनको पसंद आ जाएगा, कहीं ना कहीं अपने आप को आगे दिखाना चाहते होंगे कि हम भी हैं कुछ, तो इस तरह के कुछ मूवमेंट्स उनके साथ हो जाएंगे। और अगर 2 मल्टीपल आ जाए, पहले से ऑलरेडी ग्रिड में है और मल्टीपल आ जाए, तो ये सारी क्रिएटिविटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, इमोशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए इफ 2 है और 8 आ जाए, 8 आए या ट्रिपल 8 आ जाए, तो क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं ये बैड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे डिप्रेशन ज्यादा हो जाएगा, डिप्रेशन से कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा, तो सुसाइड सिम्टम्स भी हम कह सकते हैं कि इस तरह की पोजीशन भी आ सकती है, धोखा भी मिल सकता है इस टाइम पीरियड पे। अगर मल्टीपल 2 आ जाए तो यहाँ पे भी धोखा मिल सकता है, धोखे के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जेलस की फीलिंग भी हो सकती है इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा लोननेस फील होती है, तो हो सकता है वो दूसरों से जेलस भी फील करे, इस तरह के लोग, इस तरह की सिम्टम्स आ सकती है। डेस्टिनी 2 है तो और ज्यादा खराब हो जाएगा, मतलब डेस्टिनी 2 ऑलरेडी है और डबल 2 ट्रिपल 2 आ रहा है तो और ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि 2 का रिजल्ट तो उसके पास ऑलरेडी है, इमोशन तो उसके पास है ही, और ज्यादा इमोशन आ जाएगा तो वहां पे और प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। अब अगर दशा अंतर दशा में कुछ और आ जाए, यानी कि 2 के साथ, यहाँ पे मैं अगर कहूँ तो 2 के साथ मान लीजिए 4 आ जाए, 7 आ जाए, 7 को हम नहीं लेंगे, यहाँ पे 8 आ जाए, 8 आ जाए एंड 9 आ जाए, तो यहाँ पे जो 2 है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। अगर 4, 8 और 9 आ रहा है, 4, 8, 9 जो होगा, देखिए शनि, राहु और मंगल ये मून को डिस्टर्ब कर देगा, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल इश्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम पीरियड पे। अगर 2 के साथ 9 आ जाए तो सुसाइड जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि 9 हमें पावर दे देता है, एनर्जी दे देता है, मून हमारा डिस्टर्ब है ट्रिपल 2 आने से, डबल 2 आने से, और 9 ने हमें क्या दे दिया? पावर दे दी, मतलब डिस्टर्ब होने के बाद हमारे अंदर वो एक पावर आ गई कि हम अपने आप को कुछ मतलब कुछ बैड इफेक्ट भी हम अपने साथ कर सकते हैं, सुसाइड टाइप कुछ इस तरह का भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड पे जब किसी के ग्रिड में इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो उस टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
2 में अगर 4 आ जाए तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव प्लानिंग करने लगते हैं। अब राहु है, राहु सोच देगा, तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्लानिंग है वो नेगेटिव की तरफ चली जाती है। और 2 में अगर 8 आ जाए तो वो डिप्रेशन टाइप हो जाएगा, डिप्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। और 2 में अगर 9 आएगा तो कहीं ना कहीं उसके पास हिम्मत आएगी कि वो कुछ गलत स्टेप उठा ले। तो इस तरह के भी सिम्टम्स देखे जाते हैं। 2 और 9 आ जाए तो वहां पे वो जिद्दी भी हो सकता है, अपनी ही बात करनी है, दूसरों की बात नहीं माननी, ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं। अब जब इस तरह की कॉम्बिनेशन आता है, डिप्रेशन होता है, तो वो और क्या कर सकता है बताइए जरा एक बार, कौन सा स्टेप उठा सकता है, गलत कौन सा सुसाइड स्टेप कर उठा सकते सकते हैं? हैं। मैम सुसाइड के लिए ही सोच सकता है, और भी कुछ सुसाइडल बताइए, टेंडेंसी होगी, और भी कुछ बताइए। नशा, ड्रग्स, इस टाइप से चीजें लेगा। बिल्कुल, तो इस टाइम पीरियड पे हो सकता है कि अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट, इस तरह के भी सिम्टम्स उसके साथ देखे मतलब जा एडिक्ट सकते हो हैं। सकता है किसी भी गलत चीज का वो। एडिक्शन भी हो सकती है, हाँ वही। किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है। तो ऐसे टाइम पीरियड पे ऐसे पर्सन को हमें उनकी ना बातें सुननी है, बेसिकली उनको समझाना तो है ही है, लेकिन उनकी बातें सुननी, क्योंकि वो अपने दिल की जो फीलिंग है वो सारी हमें बताना चाहते होंगे उस समय। जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी हमें ध्यान से सुननी है। कभी ऐसे कोई कॉम्बिनेशन किसी पर्सन के बनता है तो उनके साथ इस तरह से, ये रेमेडी ही मैं बता रही हूँ आपको, कि उनकी जो फीलिंग है ना ध्यान से सुननी जरूरी है। वो जितना भी अपना दुख है ना वो निकालना चाहते हैं बेसिकली। तो देखो, जब हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रो लेंगे, बहुत ज्यादा दुख अपना निकाल लेंगे, पूरा अपने आप को कर लेंगे, खाली हो जाएंगे, तो उस टाइम पे हम क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं कि हमने अपना सारा भार निकाल दिया। तो सेम ऐसे ही इस तरह के पर्सन के साथ हमें इसी तरह से ट्रीट करना होता है। बट मैम ऐसे जो लोग होते हैं ना वो जल्दी से खुलते भी नहीं है, बताते भी नहीं है। यही है उनके साथ। ये नंबर के जो, हाँ, ये नंबर के जो लोग होते हैं ना वो जल्दी से नहीं अपनी फीलिंग्स बिल्कुल, तो शेयर इनको नहीं पूरा करते, टाइम देना, पूरा केयर देना पड़ेगा पूरा इनको, पूरा, हाँ। पूरा। अब इनके लिए अगर प्रिडिक्टिव वे देखा जाए, 2 नंबर आ जाए दशा में, तो वो लोग क्या करते हैं प्रिडिक्टिव वे में, फोटोग्राफी कर सकते हैं, सोशल मीडिया में अपने आप को जाने की कोशिश कर सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड। अभी मैं सिर्फ सिंगल 2 की बात कर रही हूँ, 8 4 9 की बात नहीं कर रही हूँ। अगर 2 आता है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम निकल सकते हैं, म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट हो सकता है। अब 2 जिनका है तो उन्हें कोशिश करिए कि किसी ना किसी क्रिएटिविटी में डाल दे, क्योंकि क्रिएटिविटी जो चीज होती है कहीं ना कहीं आगे जब मल्टीपल नंबर, क्योंकि देखो लाइफ में मल्टीपल नंबर कभी ना कभी तो आएंगे, तो उस टाइम पीरियड पे क्रिएटिविटी ज्यादा हेल्प करती है ऐसे लोगों को, उनका माइंड चेंज हो जाता है क्रिएटिविटी से। बेसिकली पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया। मैम बेसिकली अगर गार्डनिंग करे ना इस टाइम पे बंदा वो डिप्रेशन से निकल सकता है बिल्कुल मेल। बिल्कुल। अब यहाँ पे हमने 2 को समझा था, अब आते हैं हम 2 के साथ कॉम्बिनेशन को समझते हैं। 2 के साथ कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं, अब ये बताइए। पहला बनता है 2 एंड 4 का। 2 और 4 अगर कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, नकारात्मक सोच हो सकती है, कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग इसकी बढ़ सकती है। 2 एंड 8 अगेन डिप्रेशन, मेंटलिटी हो सकती है। मल्टीपल 2 हो तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी, मल्टीपल 2 और 8 हो तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब डबल 8 होगा तो वो कहीं ना कहीं उसे संभाल लेगा। अगर मल्टीपल डबल 8 या 4 टाइम 8 होगा तो कहीं ना कहीं उसे बेटरमेंट की तरफ ले जाएगा। लेकिन सिंगल 8 और 3 टाइम्स 8 होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगी, इस चीज को समझना है आपने, ठीक है ना। 2 4 8, अब 2 4 8 कॉम्बिनेशन एक और बनता है जो लास्ट ग्रिड हमारी पूरी हो जाती है। 2 4 8 कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अब इसकी पूरी ग्रिड कंप्लीट हो गई है। जो लोअर, एक और चीज लिख लीजिएगा, मैंने ये पीडीएफ में भी नहीं लिखा, मैं अभी बता रही हूँ, जो लोअर जोन है वो कहीं ना कहीं पास्ट को बताता है। लोअर जोन पास्ट को बताता है, अपर जोन जो है वो फ्यूचर को बताता है, और मिडिल जोन जो है वो प्रेजेंट को बताता है, जो इस टाइम चल रहा है। अब 2 4 8 होगा तो वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट के बारे में सोचेगा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये हुआ, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, कहीं ना कहीं उसके साथ प्रॉब्लम्स बनी रहेगी। लेकिन अगर इसके साथ अगर 1 3 1 9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेंथ भी मिल रही है, फ्यूचर के बारे में भी सोचेगा,
समझ में आ रही बात? 248 एक विपरीत राजयोग भी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ 319 का होना कम जरूरी है। अगर 319 हुआ तो ये अच्छे इफेक्ट भी देगा। जैसे मैंने जब मैं कॉम्बिनेशन समझा रही थी तो वहां पे मैंने आपको समझाया था कि अगर 24 के साथ अगर ऊपर वाली ग्रिड 319 का भी लिंक बनता है तो 248 की जो नेगेटिवनेस है उसको वो कम कर देगा। 2 ग्रिड में है, एक दशा में हो तो भी ऊपर जाएगा। अगर मान लीजिए 2 ग्रिड में ऑलरेडी है और अगर 1 आ जाए, या 1 ऑलरेडी ग्रिड में है 2 आ जाए, अभी हम 2 की बात कर रहे हो तो मैं इसको ही लेती हूँ, अब 2 आ जाए ग्रिड में तो वो ऊपर की ओर जाएगा। ये कहीं ना कहीं राजयोग की तरह ही निर्माण करेगा। यहां तक समझ में आया? 319 नहीं हो, 248 बने हो तो वो डाउनफॉल में जाएगा। अगर 319 नहीं है, 248 बन जाए, 319 मिसिंग हो और 248 आए तो वो डाउनफॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे समझना है कि अगर 2 ग्रिड में 6 ग्रिड में है, मैं कॉम्बिनेशन को ही अब क्लियर कर रही हूँ, 6 ग्रिड में है 2 आ जाए तो क्या होगा? 6 ऑलरेडी ग्रिड में है, 2 आ गया तो यहाँ पे वीनस था, पहले से उसके पास 6 था, यानी कि वीनस है, गुड लुकिंग है, कहीं ना कहीं से लग्जरी उनके पास है। अब 2 आने के बाद क्या हो जाएगा? देखने में वो अच्छा, वो क्या करता था, उसके पास सब चीज है बट वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करता था। 2 आने के बाद वो अपने आप को एक्सप्लेन भी करने लगेगा, फोटो खींच खींच के सबको दिखाने लगेगा, कहीं ना कहीं इसके साथ ये सिम्टम्स हो जाएगी। छुप के रहता था तो 2 आने के बाद अपने आप को एक्सपोज भी करेगा, दिखाएगा भी, अपने आप की विजिबिलिटी सामने लाएगा। शो ऑफ जो है नंबर वो 3 का है, 3 होगा तो शो ऑफ करेगा। 2 में वो शो ऑफ नहीं करेगा लेकिन अपने आप को एक्सप्लेन जरूर करेगा। 1 सेकेंड, एक मिनट। यहाँ तक समझ में आया? अब 3 ग्रिड में है, 2 आ जाएगा, फिर क्या होगा अब ये बताइए, ट्राई करिए एक बार। 3 ग्रिड में है, नॉलेज उसके पास है, 2 आ गया। ऐसे लोग कह सकते हैं कि इनके बच्चे जो है वो इनसे दूर जा सकते हैं। बीच में क्या है, 6 मिसिंग है, मिसिंग 6, तो कहीं ना कहीं ये अपने बच्चों से दूर जाएंगे, इनके पास इनके बच्चे साथ में नहीं रहेंगे, या फिर किसी और रिलेशन की वजह से कहीं ना कहीं ये बच्चे दूर होंगे इनसे, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। अगर बाय चांस कंसीविंग की बात करी जाए, अगर कोई फीमेल कंसीविंग के लिए आती है और 3-2 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो उस टाइम पीरियड पे कंसीविंग होने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। हम ये कह सकते हैं कि ये टाइम रुक जाओ, अभी कंसीव के चांसेस कम है, जब 6 का कॉम्बिनेशन कहीं से इफेक्ट आएगा तब कंसीव करेगी, ये चीज हम कह सकते हैं न्यूली मैरिड के लिए स्पेशली। अब 3-6 ऑलरेडी ग्रिड में है, 2 दशा में आए, अब यहाँ पे क्या है, दोनों गुरु है तो कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन इनके साथ रहेगा। 2 आने से शो ऑफ, थोड़ा बहुत शो ऑफ भी करने लगेगा, तो 3 भी है और 2 भी है और 6 भी है, तो 2 गुरु है तो नेचुरली अपने आप को दिखाना शुरू कर देगा। 3-6-2 है, अभी तक हमने ओके 3-6 के साथ 2 कमजोर हो जाता है, बस थोड़ा बहुत ही इफेक्ट देता है, क्योंकि 3-6 की पावर ज्यादा होती है। जब 2 आएगा तो 2 का इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना 3-6 का होगा, तो यहाँ पे 2 इतना ताकतवर नहीं होगा, थोड़ा सा कमजोर ही होगा, तो कुछ खास असर नहीं देगा, लेकिन थोड़ा बहुत बस इंक्रीमेंट करेगा कि हाँ अपने आप को आगे रखने की कोशिश करेगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा इमोशन टच आ जाएगा, दैट्स इट, इतना ही फर्क आएगा। अब 3-6-2 है तो नॉलेज मोर है, 2 फील्ड में इसको कहीं ना कहीं नॉलेज हो सकती है, क्योंकि 2 गुरु है तो कहीं ना कहीं जो इसकी क्रिएटिविटी है वो मल्टीपल होती है, 2 आने से क्रिएटिविटी मल्टीपल
और अपने आप को एक्सप्लेन करने लग जाएगा। एजुकेशन इनकी 3 and 2 के कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं ब्रेक होती है, करते ये पीएचडी लेवल तक है लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेक करके ही करते हैं। यहाँ पे इनकी स्टडी में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जरूर आती है और ऑपोजिट जेंडर की तरफ इनका अट्रैक्शन ज्यादा होता है 3 and 2 के कॉम्बिनेशन में। यहाँ तक हमने 3 and 2 को लिया था। समझ में आया कुछ कॉम्बिनेशन आपको कैसे पढ़ना है? क्लियर हो रहा है? ये बताइए। 1 and 2 में राजयोग बन जाता है। हाँ जी बोलो बेटा। 6 और 2 आ जाए और 6 और 3 आ जाए, बात तो एक ही है ना, शो ऑफ तो दोनों में ही करेगा, बात तो एक ही है वो जी। 6 और 2 आ जाए और 6 और 3, हाँ 3 में भी शो ऑफ करेगा नो डाउट, क्योंकि वहां पे भी 2 गुरु आ रहे हैं और मल्टीपल होगा तो वो शो ऑफ ज्यादा ही करेगा। एक चीज बताना जी, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन आपने बोला है कि ये एजुकेशन में डिनाई करेगा जी, तो 3 से डिनाई गिनेंगे 2 का या 2 से 3 का डिनाई गिनेंगे? 2 का डिनाई गिनेंगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे 2 थोड़ा सा इमोशन। वैसे तो चंद्र और बृहस्पति तो आगे बढ़ाएंगे, ये एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, नहीं आगे तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, मतलब पीएचडी लेवल तक कराएगा ही कराएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक ब्रेक जरूर देगा जी। और जो चंद्र और शुक्र इकट्ठे बृहस्पति शुक्र होंगे डबल डिग्री होगी। हाँ डबल डिग्री होगी ना उसके बाद हम ये मान के चलेंगे लेवल तक कह सकते हैं। बिल्कुल 2 गुरु इकट्ठे हो जाएंगे तो डबल डिग्री होगी, बिल्कुल होगी। बट वो डीसी में भी होगा तब भी ये रूल लागू होगा? किसमें? डीसी ड्राइवर कंडक्टर मूलांक और भाग्यांक अगर ये बनता है तब भी लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा, ठीक है ना। ऑलरेडी यहाँ पे 3 मैं सिर्फ अभी यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, 2 जो है दशा अंतर दशा से आया है। ऑलरेडी ग्रिड में 3 and 6 है, तो 3 and 6 कहीं ना कहीं आपको ड्राइवर कंडक्टर से ही मिला होगा। जो ग्रिड में ऑलरेडी चीज होती है वो कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ से ही मिली होती है, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी। अब 1 and 2 कॉम्बिनेशन में ये एक राजयोग है, तो 1 and 2 का जब कॉम्बिनेशन होगा तो कहीं ना कहीं नेम फेम मिलेगा। 3 and 6 यहाँ पे मिसिंग होना चाहिए। अब 1 उसके पास ऑलरेडी था, 2 आ गया है तो वो सोशल सर्कल में इसका नेटवर्किंग जो है वो ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, नेटवर्किंग स्किल भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी, इस तरह का योग बन जाएगा। 2 and 9 का भी योग होता है जिसमें 7 मिसिंग हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा 2 and 9 में भी डिप्रेशन सुसाइड टेंडेंसी देखी गई है, क्योंकि मंगल ने चंद्र को थोड़ा सा खराब कर दिया यहाँ पे 2 and 9 में। गुस्सा ज्यादा रहेगा और कंट्रोल भी होगा जी। मैम इधर सुसाइड का कैसे, मतलब कि अगर मान लो वो सुसाइड का सोचेगा भी तो मंगल उसको करने नहीं देगा। मंगल जिसका पावरफुल होगा ना, और मून अगर खराब हो रहा होगा ना तो कर भी लेगा। मंगल कर लेगा जी, स्ट्रांग होना चाहिए, इसका मंगल स्ट्रांग होता है, मतलब कि अच्छा उसके लिए उसको ताकत उसके पास है, वो एनर्जी कि वो अपना हाथ काट सकता है। अच्छा ओके। जिसका मंगल वीक होगा ना उसके पास एनर्जी नहीं इसमें कह सकते हैं ना कि मंगल जिसका खराब होगा वो ये काम करेगा, मंगल जिसका नेक होगा वो ये काम सोचेगा ही नहीं। तो ये भी कंसेप्ट सही है, मंगल नेम मंगल बात जी। मेरे पास एक है, उसकी मैं डेट ऑफ बर्थ दूंगा, उसकी पिछले वीक में डेथ की है उसने नसों से। ओके सुसाइड किया है मतलब। हाँ जी हाँ जी। अब यहाँ पे 7 नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना, लेकिन अगर 7 हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल में चला जाएगा। अगर मान लीजिए 2 7 9 है तो ये स्पिरिचुअल भी माना जाएगा, क्योंकि 7 नंबर स्पिरिचुअल को दिखा देता है। एक सेकेंड, 2 7 and 9 यहाँ तक कॉम्बिनेशन समझ में आए जी। आज हमने 1 और 2 को समझा है, किस तरह से प्रिडिक्शन करनी है। 1 और 2 को समझाइए, सूर्य और चंद्र को। जी, सूर्य और चंद्र को समझा कि जब ये दशा में आएगा तो क्या इफेक्ट देगा और किस कोऑर्डिनेट के साथ क्या इसका रिजल्ट आएगा। सबसे बढ़िया आज का कंसेप्ट था, वो छोड़ दिया मैंने। कोई नहीं, अभी आगे और भी है। अब नेक्स्ट क्लास में 3 और 4 को कॉम्बिनेशन को समझेंगे। आगे इसी तरह से सारे कॉम्बिनेशन को समझना है। इसकी जो नोट्स है वो आप खुद
बनाना है तो बना लीजिएगा, नहीं तो एक बार इस वीडियो को समझ लीजिएगा, आपको पॉइंट्स क्लियर होने लग जाएंगे। प्रेडिक्शन किस तरह से करनी है ये आपको समझ में आने लगेगा। बेसिकली अब मैं यही सिखा रही हूँ कि प्रेडिक्शन कैसे करनी है। सेजल जी समझ में आ रहा है? राघव क्लियर हो रहा है बेटा? हो रहा है जी। अब इसको प्रैक्टिस में भी लाओ। ओके, क्लास ओवर करें आज तो यहीं पर। 10 बज गए, कर दीजिए, आपने भी खाना खाना। ओके, गुड नाइट मैम, गुड थैंक नाइट। यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्ते।